यह तो सब लोगों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, पर यह बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान कृष्ण ने गीता सीखी कहाँ। तो आइए हमारे साथ, हम आपको वहां लेकर चलते हैं जहां भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जित किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। पले बढ़े वे मथुरा और वृंदावन की गलियों में। शासन उन्होंने सुदूर पश्चिम में समुद्र के किनारे द्वारका में बसा कर किया और द्वारकाधीश कहलाए। पर जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की वो स्थान था उज्जैन। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए जो महत्व मथुरा, वृंदावन और द्वारका में है, वही महत्व उज्जैन का भी है। धार्मिक और पौराणिक नगरी के रूप में विख्यात उज्जैन यूं तो भूत बावन बाबा महाकाल की नगरी है और यहाँ साल भर हर हर भोले व जय महाकाल की गूंज रहती है। पर जन्माष्टमी पर उज्जैन श्री कृष्ण भक्ति के रंग में रंग जाता है। हर तरफ राधे राधे और जय श्री कृष्णा के स्वर सुनाई देने लगते हैं। दरअसल श्री कृष्ण जन्माष्टमी उज्जैन में उसी श्रद्धा, विश्वास, उमंग और उत्साह के साथ मनाई जाती है जैसे मथुरा और वृंदावन में, क्योंकि यही शिक्षा पाकर भगवान ने पूरे विश्व को गीता का ज्ञान दिया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार करीब 5236 साल पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी सांदीपनी आश्रम में आकर विद्या अध्ययन किया था। यही गुरु सांदीपनी के चरणों में बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने भ्राता बलराम और मित्र सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण की थी और 64 दिनों में 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र सहित 64 कलाएं सीखी थी। ये वो गुरु हैं सांदीपनी जी जिन्हें भगवान को भी विद्वान बनाया है। तो इनसे बड़ा गुरु संसार में ना कोई था और ना कोई भविष्य में होगा, क्योंकि समस्त 16 कलाओं में पारंगत थे। भगवान श्री राम भी महान विद्वान थे, महान तपस्वी थे, लेकिन उनको भी 14 कलाएं मालूम थी, लेकिन 2 कलाएं भगवान कृष्ण ने ज़्यादा सीखी थी, तो महर्षि सांदीपनी जी ने उनको सिखाया था। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के रूप में विख्यात गुरु सांदीपनी का यह आश्रम लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। जन्माष्टमी पर तो यहाँ उत्सवी माहौल रहता है, पर आम दिनों में भी श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ लगी रहती है। सांदीपनी आश्रम के पुजारी और गुरु सांदीपनी के वंशज पंडित रूपम व्यास के मुताबिक इसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण का विद्या अध्ययन संस्कार हुआ था। यही गुरु सांदीपनी ने पहली बार भगवान को उनकी पट्टी यानी स्लेट पर 3 मंत्र लिखवाए थे। आश्रम परिसर में वह प्रसिद्ध गोमती कुंड भी है, जिसके पानी से भगवान कृष्ण अपनी पट्टी यानी स्लेट धोते थे। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम अंकपात रखा गया। ये वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ पर गोमती कुंड विराजमान है। भगवान कृष्ण अपनी अंक पट्टी का स्लेट उस कुंड के जल से साफ किया करते थे। इस कारण आज इस पूरे क्षेत्र को अंकपात क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि सांदीपनी आश्रम से स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के विद्या अध्ययन की शुरुआत हुई थी, लिहाजा आज भी यह परंपरा कायम है और तमाम लोग अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने से पहले भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम लेकर आते हैं और पट्टी पर बच्चे से लिखवा कर उसके विद्या अध्ययन का श्री गणेश करवाते हैं। ऐसे में हर गुरु पूर्णिमा और बसंत पंचमी पर यहाँ लोगों की खासी भीड़ लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कृष्ण क्योंकि एक मनुष्य रूप में उनका जन्म हुआ था, मानव योनि में उनका जन्म हुआ था, तो जो हमारे विधान में जो शास्त्रों में जो 16 संस्कार की जो परंपरा है आज भी विद्यमान है। भगवान कृष्ण का गुरु सांदीपनी जी ने सबसे पहले यहाँ पर विद्या आरंभ संस्कार किया था। आज भी भगवान कृष्ण के हाथ में जो स्लेट है उसमें 3 मंत्र लिखे हुए हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री गुरुवे नमः।
ये तीनों मंत्र लिखकर भगवान श्री कृष्ण का गुरु सांदीपनि जी ने विद्या बुद्धि संस्कार विद्या आरंभ संस्कार किया था। जो प्रथा आज भी यहाँ पर विराजमान है कि भगवान जब जो भी बच्चे प्रथम बार विद्यालय स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के पूर्व वो यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से देश विदेश से लोग आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं और अपना विद्यारंभ संस्कार इस गुरु सांदीपनि जी के दरबार में यहाँ पर करवाते हैं, क्योंकि ये वो गुरु हैं सांदीपनि जी जिन्हें भगवान को भी विद्वान बनाया है। तो इनसे बड़ा गुरु संसार में ना कोई था और ना कोई भविष्य में होगा, क्योंकि समस्त 16 कलाओं में पारंगत है। सांदीपनि आश्रम से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की वो एक किंवदंती भी जुड़ी है, जिसमें लकड़ी काटने जाने पर सुदामा कपटपूर्वक भगवान के हिस्से के बचा चना भी खा लेते हैं और अपने मित्र श्री कृष्ण से झूठ बोल जाते हैं कि उनके दांत तो ठंड की वजह से किटकिटा रहे हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा जी जब यहाँ से लकड़ी बिने, क्योंकि इस स्थान पर उस समय बारिश हो रही थी, वह काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी गीला था, तो माता ने उनको बोला कि तुम थोड़ी दूर तक जाओ और वहाँ से तुमको सूखी लकड़ी मिलेगी, तो सूखी लकड़ी यहाँ पर लेकर आना, तभी जाके यहाँ पर भोजन बन पाएगा। तो 2 मुट्ठी चने 40-40 दाने, जो शास्त्रों में वर्णन है, स्कंद पुराण वर्णन है कि 40 दाने भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के और 40 दाने चावल के भगवान सुदामा जी के हिस्से के। सुदामा जी को दोनों पोटली देकर रखने के कि रास्ते में तुम्हें भूख लगेगी बेटा तो तुम उसे खा लीजिएगा। तो यहाँ से नारायणा गांव है, यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर के अंतराल है। यहाँ से इतनी दूर में गांव है नारायणा नाम का, जहाँ पर कृष्ण सुदामा धाम का आज भी मंदिर है। वहाँ पर इतनी दूर गए, वहाँ उन्होंने रात्रि विश्राम की स्थिति नहीं थी, लेकिन लकड़ी काट कर इकट्ठी करी थी कि घनघोर बारिश होने लगी। उस बारिश हुई तो भगवान कृष्ण सुदामा जी तो नीचे खड़े हो गए, तो जब भगवान कृष्ण नीचे पेड़ के नीचे खड़े होकर सुदामा जी झाड़ के ऊपर चढ़ गए पत्तों में छुपने के लिए, क्योंकि उनको ठंड लग रही थी। तो ऊपर जाके छुपे तो धीरे धीरे उनको भूख लगी, क्योंकि ब्राह्मण सुपुत्र है, उनको भूख तो लगती है। उन्होंने दाने चावल के दाने खाने शुरू करे और चने खा ले, चावल भी थे चने भी थे, दोनों खाते गए। लेकिन उनको भगवान कृष्ण को आवाज़ आई नीचे की, कुछ कटकट की आवाज़ आ रही है। तो सुदामा जी से पूछा, क्यों सुदामा तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे मुँह से आवाज़ आ रही है, तुम कुछ खा रहे हो? तो भगवान से उन्होंने झूठ बोला था कि नहीं प्रभु मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, नहीं कृष्णा मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मेरे ठंड के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। तो इसका उनका झूठ बोला और भगवान कृष्ण के हिस्से भी उन्होंने खा लिए थे। वो और लकड़ी मोली ऐसा बताया जाता है, ऐसी किंवदंती है कि वो लकड़ी मोली आज भी छूट गई थी, जो कि आज वहाँ हरा भरा पेड़ बन गया है। इसलिए इस सांदीपनि ऋषि के आश्रम में सबसे बड़ी एक परंपरा है कि यहाँ झूठ नहीं बोला जाता है। अगर झूठ बोलते हैं तो यहाँ सजा निश्चित रूप से मिलती है, क्योंकि 40 दाने भगवान सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के खाए थे, तो 40 वर्ष का घनघोर दरिद्रता के रूप में सुदामा जी ने भुगता था। और उसके बाद उनकी मित्रता भगवान कृष्ण से थी, तो भगवान कृष्ण से जब मिलने गए तो द्वारकाधीश ने उनको 2 लोकों का स्वामी बना दिया था। तो इस मित्रता की महक इस सांदीपनि आश्रम में या युगों युगों तक आज भी जो उदाहरण दिया जाता है, कृष्ण और सुदामा की मैत्री का उदाहरण दिया जाता है, तो भगवान कृष्ण की पाठशाला के साथ साथ भगवान कृष्ण की और सुदामा जी की मित्रता स्थल भी माना गया है। बहरहाल आज यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास है। लोग श्रद्धा के साथ यहाँ आ रहे हैं और देश और दुनिया को गीता का अमृतमयी ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण की परम पूज्य पाठशाला को नमन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, उज्जैन।